भारत भर में डॉक्टरों का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। इस समय मैं आपको निर्माण भवन के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऑफिस है, जहां आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो डॉक्टर हैं दिल्ली भर के अलग अलग सरकारी अस्पतालों से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए इकट्ठे हुए। उनकी साफ तौर पर जो बड़ी मांग ये है कि जो सीपीए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी लाया जाए और साथ ही जो कोलकाता की पीड़िता है उसको इंसाफ दिया जाए। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आलोक भंडारी, ये दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन में ये आए हैं। जो इनके साथ के रेजिडेंट डॉक्टर उनका साथ देने के लिए आए हैं। तो भंडारी साहब, आप खुद बहुत पेशे से आपका लंबा करियर रहा हेल्थ में, आज आप यहाँ आए हैं, जो आपके जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके साथ धरना प्रदर्शन में साथ बनने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस समय जो हालात हो रखे हैं हेल्थ प्रोफेशन? हालात इतने खराब हैं और इस सिचुएशन के अंदर हमने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अभी परसों 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करी थी और सरकार को समय दिया था कि समय रहते वो सुलझें, समझें और इसका सिचुएशन को सॉल्व करें और निदान करें अर्लीस्ट। अगर ये नहीं हो रहा है तो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने आज तय किया है कि हम अभी सांकेतिक प्रोटेस्ट धरना करेंगे शुरू और एक सप्ताह का समय सरकार को और देंगे और उस एक सप्ताह के बाद भी अगर कुछ हल ना निकला तो पूरी मेडिकल सर्विसेज दिल्ली के अंदर बंद कर दी जाएंगी। कंप्लीट दिल्ली मेडिकल बंद होगा इनडेफिनेट। अभी हमने 24 घंटे के लिए किया है, शनिवार सुबह 17 तारीख को सुबह 6 बजे से अगले दिन 24 घंटे का किया था और अभी हम पूरा इनडेफिनेट बंद करने का आह्वान देंगे। हम अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं और बच्चों को भी हम पूरा मार्गदर्शन देंगे कि पब्लिक सफर ना करे, इमरजेंसी सर्विसेज चलती रह रही हैं अभी, लेकिन अगर सिर्फ सरकार की प्रमुख तरह जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं इतना केयरलेस है और इतने इस मौसम में इस हालत में भी अगर सभी डॉक्टर्स सड़कों पे उतरे हुए हैं तो उसके बारे में सरकार को, समाज को भी सोचना है। आलोक जी, सीपीए की मांग सबसे मुखर है बच्चों के इस समय। साफ तौर पर सीपीयू को लेकर जो बच्चे हैं वो आक्रोशित हो चुके हैं, ना केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पूरे भारत भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां डॉक्टर सीपीए की मांग करें। सीपीए क्यों जरूरी है? सीपीए एक सेंट्रलाइज्ड एक्ट होने से ही एक तुरंत कार्रवाई हो जाए, इंस्टीट्यूशन की तरफ से एफआईआर लॉन्च हो और वही एक काफी एक डिटरेंट एक्शन रहेगा, जिससे कोई भी व्यक्ति एक बार किसी भी डॉक्टर, समाज, नर्स, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो कि अपना काम कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं व्यक्ति मरीज का, उसके इलाज में बाधा डालते हैं। आज कहीं पे भी एक मारपीट का एक इंस्टेंस होता है, अल्टीमेट नुकसान मरीज का होता है कि अगला मरीज जो है वो इलाज के बिना पड़ा रह जाता है। तो ये सब देखना जरूरी है और एक सेंट्रलाइज्ड एक्ट होगा जिसकी सेंट्रल लेवल पे पब्लिसिटी हो और इंस्टीट्यूशन या अस्पताल की तरफ से अगर एफआईआर लॉन्च होती है, कानूनी कार्रवाई होती है तो समाज में भी जानकारी रहती है। आज एक एयरलाइन में अगर कोई बदतमीजी करता है उसको एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया जाता है, आगे के लिए किसी भी हवाई सेवा लेने से उसको डिबार कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक एयर कर्मचारी से बदतमीजी करी। और यहाँ डॉक्टरों के साथ मारपीट, जिसमें कि डॉक्टरों का कोई रोल नहीं, क्लियर कट हर डॉक्टर अपने पूरे तरफ से जितनी सुविधाएं हैं उस मरीज को देके उसकी जान बचाने के लिए जान लगाते हैं। और इस तरह से होते जाना और ये इंस्टेंसेस बढ़ते जाना ये बहुत ही गलत है और पीड़िता के लिए न्याय तभी होगा जब दोषियों को एक ऐसी सजा मिले जैसी की होनी चाहिए। तो कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई है उसके बाद जो डॉक्टरों का गुस्सा है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी बहुत खबरें आती थी, देखने को मिलता था कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ मारपीट हो जाती थी, उनको जो पेशेंट के परिजन हैं पीट देते थे और भी जो उनकी नाराजगियां हैं उनको लेकर जो डॉक्टर हैं वो विरोध प्रदर्शन करें। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो उनकी बड़ी मांग है उसको लेकर वो यहाँ आए हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं निर्माण भवन में अभी जो डॉक्टरों का एक प्रतिनिधि मंडल है अंदर अफसरों से बातचीत करने के लिए गया है, पर साफ तौर पर जो डॉक्टरों का कहना है और उनके साथ जुड़े जो और भी संगठन हैं, चाहे वो आईएमए हो, अभी हमारे साथ कुछ डीएमए के जो अफसर थे, उनकी सीधी मांग ये है कि सीपीए लाया जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए और भी जो डॉक्टरों की मांग है उन पर भी विचार किया जाए। कैमरामैन मनीष बुदूरी के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।